हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले कि गोल्ड बेचते समय अपने को कैलकुलेशन कैसे करें। और जब भी हम ज्वेलरी सेल करते हैं तो जो ज्वेलर्स होता है वो कितना काटता है और किस कारण से काटता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको गोल्ड के आपको ग्रामेज पता होना चाहिए, यानी आपके पास जो भी ज्वेलरी है उसकी कितने ग्राम है, कितने ग्राम की वो गोल्ड ज्वेलरी है उसको वो पता होना चाहिए। इंटू उसकी जो प्योरिटी होती है वो अपने को पता होनी चाहिए, यानी 22 कैरेट है यानी 91.6% है या फिर 80% है या फिर 75% है। तो उसकी प्योरिटी अपने को पता होगी तो अपन उसके जो भी वैल्यू होती है वो अपन निकाल सकते हैं। तो मान के चलो कि आपकी कोई भी गोल्ड ज्वेलरी है वो आपकी वो 70% है यानी 75% है, 18 कैरेट की है। तो अपन जैसे मान के चलो 10 ग्राम की कोई गोल्ड ज्वेलरी है, इंटू अपने को 75% कर देना है तो 7 ग्राम 500 मिली वो आ जाएगा उसका। इनको ओपन करना है गोल्ड की जो भी रेट चल रही है करंट है, यानी 24 कैरेट की जो भी रेट चल रही है वो करना है। तो अपने पास जो भी गोल्ड की रेट आएगी वो आ जाएगी, यानी जो भी अपने पुराने ओल्ड गोल्ड के जो पैसे हो रहे हैं वो आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास जैसे मान के चलो आपके पास 92% की कोई गोल्ड ज्वेलरी है, तो 10 ग्राम के आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है इंटू 92% की है, तो हम 10 ग्राम इंटू 92% करेंगे तो 9 ग्राम 200 मिली आ जाएंगे। इंटू अपने को करना है 24 कैरेट की जो भी प्योर की रेट चल रही है वो करना है, तो अपने पास जो गोल्ड की जो रेट होगी वो अपने गोल्ड की रेट अपने पास आ जाएगी। तो इस तरह से कर सकते हो। ये तो हो गया कि अपने टोटल वैल्यू इतनी आ रही है। लेकिन अब ये होता है कि जिस ज्वेलर्स के पास अपन जाते हैं तो वो उसमें कितना डिडक्शन कर रहा है या फिर कितना काट के फिर अपने को पैसे दे रहा है। मान के चलो कोई कोई 1-2% भी काटता है, यानी 1% काटता है, कोई 2% काटता है, कोई 5% भी काटता है और कोई 7% भी काटता है। वो ज्वेलर्स के अकॉर्डिंग है कि वो किसके हिसाब से, यानी गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से कितना काट रहे हैं। वो क्यों काटते हैं, इसमें एक अपन सोना बेच रहे हैं न कि एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी अपन एक्सचेंज करने का मतलब यानी एक चीज देके फिर दूसरा गोल्ड खरीद रहे हैं। अपन ऐसा नहीं करे, अपने गोल्ड की जो पैसे गोल्ड देके अपन जो भी है उनके पैसे ले रहे हैं उससे। तो ये इसमें ये होता है कि उसको वापिस जो गोल्ड होता है उसको वापिस रिफाइन करते हैं, उसके बाद में उसके पास ज्वेलरी बनती है, उसके बाद में वो सेल करता है। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसमें ये होता है कि जो ज्वेलर्स होता है वो उसमें रिडक्शन करके फिर अपने को पैसे बताता है। तो आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो कि जैसे कि इसमें आपने वैल्यू निकाल इतने पैसे आ रहे हैं जो कि प्योर के हिसाब से, यानी जो भी प्योरिटी है उसके हिसाब से। लेकिन उसमें जो डिडक्शन करके आपको कितना पैसे मिल रहा है, ज्वेलर्स को आपको डिडक्शन करके कितने पैसे मिल रहा है या फिर कितना डिडक्शन कर रहा है वो आपको इससे पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप ओल्ड गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो आप सेल कर सकते हो और जो भी कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया कि ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपना गोल्ड की। सेकंड चीज है कि दोस्तों कि आप किसी भी जैसे कि लोन, गोल्ड लोन, वहां पे जाके आप वैल्यूएशन निकल सकते हो कि अपने गोल्ड की जो कितने ग्रामेज है, आपको ग्रामेज भी पता नहीं है, आपको जो भी प्योरिटी है वो भी पता नहीं है। तो इसमें ऐसे में आप किसी भी जैसे गोल्ड लोन की बैंक में जा सकते हो या फिर ऐसे ब्रांच में जा सकते हो जहाँ पे गोल्ड लोन मिलता हो। तो वहां पे आप जाके उसकी ये उनको बोल देना कि ये वैल्यूएशन निकाल लेंगे अपने को कितने पैसे आएंगे। यानी जो भी आप अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो इसमें गोल्ड रखते हैं उसकी 70% आपको दे दिए जाते हैं पैसे। बाकी के मतलब कि मान के चलो कि आपके पास 100 ग्राम की गोल्ड है तो उसके 70% ही के आपको पैसे मिलेंगे, बाकी उनके पास जमा रहेंगे। आप अगर आप पैसे दे के वो गोल्ड ले लोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लोगे तो वो उनके पास ही जमा हो जाता है। तो इसमें आप वहां पे लेके जाओगे तो आपको प्योरिटी भी बता देंगे, कितने ग्रामेज है वो भी बता देंगे और उसके कितने पैसे आ रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। तो ऐसे में आप इस तरह से भी आप पता कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, प्योरिटी भी पता नहीं है गोल्ड की या फिर उसकी कितने % की सोना है उसमें वो भी पता नहीं है, तो ऐसे आप पता कर सकते हो। थर्ड चीज है कि थर्ड में आप ऐसे कर सकते हो कि या तो आप गोल्ड की प्योरिटी पता नहीं था, आप गोल्ड की प्योरिटी आप किसी भी लैब टेस्टिंग की जगह जाके और वहाँ पे उनको गोल्ड ज्वेलरी चेक करवा सकते हो कि इसमें क्या प्योरिटी है। तो उससे आपको गोल्ड प्योरिटी आपको पता के चल गई, इंटू अपना गोल्ड का कितना वेट है वो आपको पता कर लेना है या फिर आपको पता होगा, या फिर किसी ज्वेलर्स के पास जाके आप उस ज्वेलरी का वेट भी कर सकते हो तो वो कर लेना है। इंटू अपने को करना है जैसे कि आपके पास कोई भी प्योरिटी है, पहले बताया मैंने कि अगर 92% की कोई प्योरिटी है तो आपको 10 ग्राम गोल्ड है तो इंटू 92 करना है और इंटू जो भी प्योर की जो रेट चल रही है 24 कैरेट की तो वो लगा देनी है। तो इसमें आपको जो गोल्ड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। इसमें आप सेल कर रहे हो तो ज्यादातर ज्वेलर्स होते हैं वो 1-2% काट के ही आपको पैसे बताते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी होता है कि कोई 5% भी काट लेता है और कोई 7% की काट लेता है। तो वो ज्वेलर्स के अकॉर्डिंग है वो कितना काट रहे हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। तो अगली वीडियो में दोस्तों ये जानने वाले कि कितने कैरेट का अपना गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए जिससे अपने को लॉस नहीं और ज्वेलरी अच्छे टाइम तक लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहे और अच्छी चले। तो वही जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेगा कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।